गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि इस कोविड-19 टाइम्स में आप लोग सभी लोग फिट होंगे एंड आई थिंक ऑल आर हेल्दी एंड फिट एट होम। ओके, सो टुडे माय टॉपिक इज़ विटामिन्स। तो विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कि विटामिन जो होता है किसका कंपाउंड होता है? कार्बन्स का। Vitamins are required in very small amount to keep our body healthy। मीन्स जो विटामिन्स होता है वो किस में आता है? माइक्रो या फिर न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी क्वांटिटी कम अपनी बॉडी के लिए ज़रूरत रहती है। They do not provide energy but help to repair and मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टिश्यूज़, यानी कि ये अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट ये आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम करते हैं। देयर आर 13 विटामिन्स। अपनी बॉडी के अंदर कितनी विटामिन्स की नीड होती है? 13 विटामिन्स की। बट जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं वही मैं आपको आज बता रहा हूँ। बट द इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। यानी कि जितने भी 13 विटामिन्स होते हैं उनमें से मोस्ट रिक्वायरमेंट किन की रहती है? इन 6 विटामिन्स की। ओके, दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जो फैट के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं वो विटामिन्स होते हैं। फर्स्ट विटामिन ए। तो विटामिन ए में आप लोगों ने इसमें फर्स्ट थिंग विटामिन ए इज ऑल्सो नाउ एज रेटिनल। दिस नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आइज एंड स्किन। यानी कि जो विटामिन ए होता है वो मोस्टली किसके लिए डेवलपमेंट के लिए होता है? आइज और स्किन के लिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस in which a person is unable to see in dim light or night। यानी कि जो पर्सन्स नाइट में, जिनको नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती, जो कम रोशनी में ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते, उनमें किसकी कमी होती है? विटामिन ए की। देन सेकंड इज़ विटामिन डी। विटामिन डी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। यानी जो विटामिन डी है वो किसके लिए नीडेड रहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। इनके लिए क्या जरूरी रहता है? टीथ और बोन्स के लिए विटामिन डी। दिस विटामिन इज ऑल्सो नाउ एज सनशाइन विटामिन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी causes rickets in which the bones of children are डिफॉर्म्ड। यानी कि अगर विटामिन डी नहीं मिलती है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है जो बोन्स रिलेटेड होती है। एंड द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन आर डिफॉर्मेड, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे इन्फेंसी एज या आप लोग कह सकते हैं एडल्ट एज में, इनकी बोन्स प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती है। और ये विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सनशाइन से। ओके, देन व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड दिस विटामिन डी। अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर मिल्क, बटर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। यानी कि जो विटामिन डी होती है वो हमें किससे मिलती है? सनशाइन से, यानी कि सूरज की किरणों से। देन सेकेंड इज विटामिन डी किससे मिलती है? मिल्क, बटर और ग्रीन वेजिटेबल्स से। देन थर्ड इज विटामिन ई। This vitamin A is important to protect the cell membrane and acts as antioxidant। यानी कि जो होता है विटामिन ई होता है वो किसके लिए होता है? इम्पोर्टेंट अपना मेम्ब्रेन के लिए। और ये क्या इम्प्रूव करता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपका बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ऑक्सीजन की प्रॉपर आपकी पूरी नीड कंप्लीट करता है। दैन सोर्सेज ऑफ विटामिन ई,
विटामिन ई सोर्सेज आर होल सीड ग्रेन्स, नट्स एंड टर्मरिक एक्सेप्ट, यानी कि टर्मरिक वगैरह होता है, नट्स होते हैं और ग्रेन्स होती है, उनमें क्या होता है विटामिन ई। देन लास्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन के। दिस विटामिन हेल्प इन ब्लड प्रोटीन एंड हील्स बोन्स, यानी कि जो विटामिन के होती है, जैसे सपोज दैट आप लोग कोई भी इंजर्ड हो जाते हैं या फिर आप लोगों के ब्लड निकलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लड को रोकने के लिए क्या होता है विटामिन के, अगर विटामिन के की अगर जो लेवल होता है अगर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कम होता है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी वहाँ पर, कोई ऐसा ब्लड रोकने के लिए कोई भी के लिए उसके लिए विटामिन के की नीड रहती है। देन सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आप लोग नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल क्या होता है, दिस विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, सो वी नीड देम more frequently. These vitamins are B and C. These vitamins can be destroyed by heat. यानी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसमें आप लोग अगर कंटिन्यू इसका यूज़ कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते और ना ही इसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ किया सकता है, कि हीट के थ्रू क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन नेक्स्ट इज विटामिन बी। अब व्हाट इज अ विटामिन बी? विटामिन बी is a various types and some of its forms are named as, first is thiamine, means vitamin B1। थायमिन को B1 भी बोला जाता है। अब थायमिन का मेन वर्कआउट क्या होता है, कि मेन फंक्शंस इसके क्या होते हैं। फर्स्ट इज थायमिन help in metabolism, the body fat and protein, regulates important functions of cardiovascular, nervous, endocrine and digestive systems। अब मोस्टली इसकी कौन कौन सी डिफिशियंसी डिसीज़ होती है, यानी कि अगर इसकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट इज स्किन डिसीजेस, देन सेकंड इज डिप्रेशन, देन थर्ड इज loss of mental alertness, then last is difficulty in breathing, यानी कि अगर आप then second is B2। अब B2 का डिफरेंट नेम है, B2 का डिफरेंट नेम इज राइबोफ्लोविन। इसको बोल रहा है राइबो, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में आप लोग दिस इज अ फॉर्म ऑफ B12। अब इसका मेन जो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज दिस येलो कलर्ड। इसका जो कलर्ड होता है वो कैसा होता है, येलो कलर्ड। विटामिन्स हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये किसको प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, एंटीऑक्सीडेंट को। देन सेकंड इज कीप्स द स्किन हेल्दी, यानी कि अगर इसका B12 जो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर लेवल है तो उसका क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। देन थर्ड इज इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC, यानी कि जो प्रोडक्शन RBC का होता है वो किसके थ्रू होता है, B12 का। अब मेन इसकी जो डिसीजेज हैं, यानी कि अगर इसकी कमी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। फर्स्ट इज अनहेल्दी स्किन, देन सेकंड इज वीकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर इसकी कमी, अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी होती है तो उससे क्या क्या डिसीज हो सकती है। फर्स्ट इज अनहेल्दी स्किन, देन सेकंड इज वीकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम मीन्स
जो रेजिस्टेंस पावर आपकी वीक पड़ सकती है। देन थर्ड इज नाइसिन। नाइसिन का दिस इज कॉल्ड B3। B3 को क्या बोलते हैं? नाइसिन। अब नाइसिन का फंक्शंस क्या होता है? वाइटल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यानी कि जो वाइटल सिस्टम होता है, जो V2 होता है, VO2, और देन सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यानी कि जब एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करता है। अब इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके? इसकी कमी से आप लोगों का फर्स्ट इज आपकी स्किन प्रॉपर वे में ग्लो नहीं करेगी। देन सेकंड इज आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेगा। देन थर्ड इज एनर्जी प्रॉपर वे में आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिन, मीन्स PANTOTHENIC। इसका अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करें, पेंटोथेनिक, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक। अब पेंटोथेनिक को क्या बोला जाता है? B5। अब पेंटोथेनिक एसिड में हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये किसका प्रोडक्शन करता है? हार्मोन्स का और कोलेस्ट्रॉल का। देन इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या होता है? एक तो आप लोग जल्दी थक जाएंगे। देन सेकंड इज बर्निंग फीट, यानी कि बर्निंग फीट आप लोग जो प्रॉपर वे में वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते वक्त आप लोगों के कभी हिल में दर्द होना, कभी आप हो सकता है कि आपकी मसल्स पेन करना, दिस इज कॉल्ड बर्निंग फीट। नेक्स्ट इज B6 को बोला जाता है पायरोडेक्सिन। B6 को क्या बोल सकते हैं अपन? पायरोडेक्सिन। अब PYRIDOXINE, पायरोडेक्सिन। ओके, नेक्स्ट इज पायरोडेक्सिन में दिस इज कॉल्ड B6। इसको हम B6 पायरोडेक्सिन को क्या बोलते हैं? B6। अब B6 में इट कीप्स अवर इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज हेल्थी, यानी इससे आपका इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी हेल्दी होता है। एंड इसकी डिफिशियंसी से डिप्रेशन एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, इससे आप लोगों का डिप्रेशन भी हो सकता है कमी से, और इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ सकता है। नेक्स्ट इज बायोटिन। दिस इज स्ट्रेंथन हेयर एंड नेल्स, यानी कि जो स्ट्रेंथ हेयर और नेल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये आपका बायोटिन इसमें हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। एंड प्रोड्यूसेस फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। एंड डिफिशियंसी डिसीजेस फॉर बायोटिन, स्किन चेंजेस, हेयर लॉस एंड कन्फ्यूजन एंड नोजिया, यानी कि आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हेयर चेंजेस होते हैं, यानी हेयर फॉल भी हो सकता है या फिर चेंजेस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड को क्या बोलते हैं? B9। तो रिक्वायर्ड फॉर न्यूमरस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग DNA सिंथेसिस एंड रिपेयर, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, यानी कि जो आपका न्यूमरस बॉडी फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है। एंड इंक्लूडिंग DNA सिंथेसिस एंड रिपेयरिंग, जो DNA आपका होता है उसको रिपेयरिंग का काम और सिंथेसिस का काम भी करता है। एंड डिवीजन ऑफ सेल्स ग्रोथ। एंड इसकी कमी में आप अनीमिया इन अडल्ट, बर्थ डिफेक्ट्स एंड हार्ट डिसीजेज, यानी कि इससे फॉलिक एसिड से आपके अनीमिया एंड डिफेक्टिव बर्थ डिफेक्ट भी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या फिर आपकी लंग्स की प्रॉब्लम, ये सारी किस्में आती हैं फॉलिक एसिड में। एंड देन लास्ट इज कोबिलिन, दिस B12 कोबिलिन। अब B12 में हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये आपका
किसमें हेल्प करता है? कोवलिन आप लोगों का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन बनाता है, एंड देन लास्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी के लिए भी B12 बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इससे जो डिसीजेस होती हैं वो अनीमिया, वीकनेस एंड टिंगलिंग एंड नमनेस इन आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि जो आपके आर्म्स और लेग्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। दिस इज ऑल आर विटामिन, दिस इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड दिस वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। मीन्स क्या क्या फंक्शंस होते हैं बैलेंस डाइट के। तो फर्स्ट इज सफिशेंट एनर्जी। Balanced diet provides sufficient energy for the various activities of the individual। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ या मेंटल एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं उसमें बैलेंस डाइट आपको सफिशेंट एनर्जी देती है। देन सेकंड इज प्रॉपर फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। प्रॉपर फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। अब इसमें इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलपमेंट टू ऑप्टिमम लेवल, thus fullest of growth and development can take place। यानी कि ये हेल्प करता है आप लोगों के प्रॉपर ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जिससे कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर वे में इंक्रीज हो सके। देन थर्ड इज फास्टर रिकवरी। It helps to repair or replace the worn out tissues, those faster recovery from injuries। यानी गेम्स में आप लोग जब कोई भी गेम्स खेलते हैं तो आप मोस्टली सभी लोग इंजर्ड हो ही जाते हैं। तो इंजर्ड होते वक्त आप लोगों का जो भी टिश्यूज या टेंडन्स या लिगामेंट्स रैप्चर होते हैं या फिर आप लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसमें बैलेंस डाइट आपकी रिकवरी फास्ट कर देती है। देन फोर्थ इज efficient immune system। Balanced diet improves the defense of body against various bacteria, virus and fungal diseases, thus efficient immune system। यानी कि immune system अगर आपका अच्छा होगा तो आप लोग प्रॉपर वे में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगल डिसीज से अगेंस्ट आप लोग फाइट कर सकते हैं। वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? बैलेंस डाइट के थ्रू। फिफ्थ, इम्प्रूव्स हेल्थ स्टेटस। दिस डाइट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल बाय प्रिवेंटिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेज। यानी कि आप लोग बैलेंस डाइट प्रॉपर वे में लेंगे तो आप लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, जिससे कि आप लोग किसी भी इंजरीज या कोई प्रॉब्लम्स को तुरंत क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। नंबर 6, इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। बैलेंस डाइट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, दस इफिशिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी मेटाबॉलिज्म का क्या वर्क होता है? पहला तो कि मेटाबॉलिज्म किसी भी फूड को, जब आप फूड गेन करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी के रूप में। तो जो बैलेंस डाइट, अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है तो आपको प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों का जो इफिशिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी जो आपकी एनर्जी है वो सफिशिएंट या एफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो सके। दिस ऑल आर फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। देन नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्ट बैलेंस डाइट। यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस डाइट को इफेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट इज
sex. Females require 10% less food than males or as their body weight and height is lesser than males of the same age group. यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस हाइट, वेट या फिर कोई भी यानी फिजिकल एक्टिविटीज या कह स्ट्रक्चर्स रिलेटिव जो भी है वो दोनों में डिफरेंस होता है, 10 या 20% का डिफरेंस होता है, जिससे कि मेल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और फीमेल्स को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमको क्या लेना पड़ता है, बैलेंस डाइट प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। देन सेकेंड इज बॉडी स्ट्रक्चर। अब बॉडी स्ट्रक्चर, अ tall and well-built individual will require more food as compared to a lean and short individual because a taller person will expend more energy in metabolic process and maintaining the body. बॉडी स्ट्रक्चर, अब जो अच्छी बिल्ड मसल्स है उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो ज़्यादा बैलेंस डाइट उसके लिए लेना पड़ता है, और जो लीन बॉडी वाले रहते हैं उनको लीन बॉडी वाले को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको कम बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। देन थर्ड इज एज। एज में डिफरेंस ये होता है, एज, older person need less food in quantity and their digestion is weak and body requirements for energy are lesser than young growing children. Children need more proteins and carbohydrate as they are growing in height and weight. अब एज का डिफरेंस, जो ओल्डर पर्सन रहते हैं वो उनको ज़्यादा बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उनको लाइट बैलेंस डाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की नीड नहीं होती है। बट जो अडल्ट या टीनेजर्स रहते हैं वो अच्छा है, वर्कआउट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ अच्छे प्रॉपर वे में कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। देन फोर्थ इज medical condition. The dietary intake depends on the medical condition of an individual. For example, a healthy growing teenager will need a particular quantity of sugar and fats will a patient. जो मेडिकल कंडीशंस में जो टीनेजर्स रहते हैं उनको हो सकता है कि ज़्यादा शुगर या फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा नीड रहती है। क्लाइमेट, द डाइटरी इनटेक डिपेंड ऑन द क्लाइमेट वेयर अ पर्सन लिव्स। पीपल लॉस मोर हीट इन कोल्डर क्लाइमेट्स, हैंस मोर हीट producing food in required in colder places and winter. The rich fat diet and more heat production food is required in colder places and winter. यानी कि जो क्लाइमेट का इफेक्ट का रहता है, जहाँ पर हीट क्लाइमेट होता है वहाँ पर अलग प्रोसेस होती है और जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर अलग प्रोसेस होती है। जहाँ कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ हीट के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी या फिर हीट को प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर यही चीज़ आपका हॉट क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर ऑलरेडी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। थैंक यू। Next is how weight can be controlled through diet, कि अपना वेट बैलेंस डाइट के थ्रू हम कैसे
कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। ओबीस पर्सन शुड स्ट्रिक्टली टेक बैलेंस्ड डाइट विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, यानी कि जो फैटी पर्सन्स होते हैं उनको लेस अमाउंट में क्या लेना चाहिए, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देन नेक्स्ट इज ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर्स फूड। Food items like fruits, salad, vegetables, etc. are rich sources of fibrous food. Food with high fiber content provide vitamins and minerals to the body. They are low in energy food and thus prevent obesity. यानी इसमें आप लोगों को फाइबर्स फूड ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन्स। देन नेक्स्ट इज अवॉइड फैट्स। अवॉइड फैट्स, अवॉइड फ्राइड फूड, डायरेक्ट fats like butter, cream, ghee, animals fat, etc. should not be taken for the sake of taste. Only refined oil or mustard oil should be used for cooking. यानी आप लोग जो रिफाइंड ऑयल वगैरह या कह सकते हैं कि जो भी क्रीम, घी, बटर, एनिमल्स फैट्स, इनका यूज़ नहीं करना है आप लोगों को। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज़। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में एन ओबीस पर्सन शुड रेगुलरली परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अवॉइड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो ओबीस पर्सन है, हर पर्सन को फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलरली करना चाहिए जिससे कि आपका फिजिकल फिटनेस बना रहे। देन नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड। Junk food is high-calorie food. Moreover, it causes many health problems. The food items like burger, pastry, chocolate, cold drinks, candy, etc. should be avoided. यानी कि जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स वगैरह, इन सभी को आपको अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंटॉलरेंस। अब फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? It is that when a person has difficulty in digesting a particular food. In simple word, food intolerance means when an individual cannot digest certain food properly. Food intolerance leads to problem of digestion, whereas food allergy is related with immune system. This problem arises when a person consumes large amount of specific food, whereas less amount of some food can be tolerated and digested. And its symptoms like vomiting या पेन जॉइंट्स, ये सारे सब इसके सिम्टम्स होते हैं। दिस इज ऑल आर चैप्टर 2. थैंक यू।